पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, उसकी इकॉनमी को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, ये ऑन एजेंडा किया जा रहा है ताकि हमारी न्यूक्लियर पावर जो है इवेंचुअली IMF का कि न्यूक्लियर पावर आप सरेंडर करें तो हम आपको पैसे देंगे वरना आप बैंक करप्ट हो जाएंगे। कुछ इदारों और मंसूबों को दोस्त ममालिक को बेचने की जो है ये प्लानिंग कर रही है। ये वाज़ेह तौर पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया कि 2 पावर प्लांट्स और कुछ इदारों के शेयर्स अरब ममालिक को बेचने का इरादा रखते हैं, जिस इकॉनमी इनसे सही हैंडल नहीं हुई और महंगाई इस कदर ज्यादा है कि यही तो इस मुल्क का प्रॉब्लम है। आवाम की चीखें तो पहले ही निकल रही थी। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अशियाए खुर्दनोश खरीदना, दवाइयाँ खरीदना, बच्चों का दूध हो, कोई भी चीज़ हो, आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है। सवाल ये पैदा होता है, ये तो वही हिसाब हो गया कि आपके घर में खाने को है नहीं, इतनी तंगी है कि आप अपने घर का सामान बेचते जाएं और पैसे जब वो आ जाएंगे उसको खर्च कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा। आपने एक एग्रेसिव पोस्टर इख्तियार किया है सारे पड़ोसियों के साथ। ईरान के साथ आपकी हालत जो है वो आपके सामने है। ये डॉक्यूमेंट्रीज देख लें जो लोग क्रॉस करते हैं। एक आदमी इंग्लैंड से चलता है तो ईरान तक उसे कोई नहीं पूछता, और ईरान में पाकिस्तानी ओरिजिन उसका देख के कि ये पासपोर्ट बेशक इसके पास जर्मन है या फ्रांस है लेकिन है कैदी पैदा पाकिस्तान में हुआ था, तो उसके साथ वो जो सलूक करते हैं बॉर्डर पे वो आप देख लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों अब पूरा पाकिस्तान जो है बर्बाद हो चुका है और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान को ये आस थी कि जो IMF है वो उसको पैसे देगा, तो आपको जैसा कि मैंने कल एक वीडियो भी डाला था जिसमें कि ये बताया गया था कि जो IMF है उसने साफ तरीके से कहा है, सऊदी अरब को ये बात कही है कि अगर सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देता है उसकी इकनॉमी को बचाने के लिए, अगर हमें इंश्योरेंस नहीं देता है तो फिर हम पाकिस्तान को जो पैसा देने वाले हैं वो नहीं देंगे। यानी कि दोनों तरफ से जो पाकिस्तान है वो लटक रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान को ये बात पता है कि अगर IMF की तरफ से जो पैसा मिलने वाला है अगर वो नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो श्रीलंका से भी बदतर होंगे, और इसीलिए पाकिस्तान में लगातार जो गृह युद्ध है वो हालात बन गया। और इसी में इमरान खान जिस प्रकार का बयान दे रहा है, इमरान खान लगातार पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है और अपने जो लोग हैं जो उनके सपोर्टर हैं उनसे ट्विटर पे काफ़ी गंदे ट्रेंड चलवा रहे हैं। यानी कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में लगातार चल रही हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब बर्बाद हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि जो पाकिस्तान की संपत्ति है, आपको पता होगा कि पहले भी पाकिस्तान की कई बड़ी संपत्ति है, कितने मोटरवे जो पाकिस्तान का FM है, ये बहुत एयरपोर्ट से रिलेटेड बहुत चीज़ें जो हैं वो बिक चुकी हैं। लेकिन अब एक बार फिर से न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपना एसेट जो है वो फिर से बेचने जा रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या कहना है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपके भी नॉलेज में होगा कि उन्होंने बताया है कि हुकूमत पाकिस्तान कुछ इदारों और मंसूबों को दोस्त ममालिक को बेचने की जो है ये प्लानिंग कर रही है। ये वाज़ेह तौर पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया कि 2 पावर प्लांट्स और कुछ इदारों के शेयर्स अरब ममालिक को बेचने का इरादा रखते हैं, जिससे तकरीबन $2.5 अरब जो है ना मईशत में शामिल हो सकेंगे और जो फिर रुपया ज़ाहिर डिवैल्यू हो रहा है इसको कुछ हद तक जो है ना वो सहारा मिलेगा। सवाल ये पैदा होता है, ये तो वही हिसाब हो गया कि आपके घर में खाने को है नहीं, इतनी तंगी है कि आप अपने घर का सामान बेचते जाएं और पैसे जब वो आ जाएंगे उसको खर्च कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा। क्या आपके जो मुल्क की असासे हैं, इदारे हैं, इनको बेच के आप अपने मुल्क को कितनी देर तक चला सकते हैं? क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है डॉक्टर साहब? ये बहुत अहम सवाल है आपका। आपने जिस चीज का जिक्र किया इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं ट्रांजैक्शन। अब आप ये देखिए कि पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान जो है, जब हम सुकूक बॉन्ड जो इस्लामिक बॉन्ड फ्लोट करते हैं उसके पीछे हम कोई ना तो कोई मुल्क का एसेट जरूर प्लेज करते हैं। ये इस्लामिक फाइनेंसिंग का मैकेनिज्म रहा है। आपको तो अंदाजा होगा कि 1-2 एयरपोर्ट भी हमने प्लेज किए हैं, और कराची एयरपोर्ट, आपका लाहौर एयरपोर्ट, बिल्कुल, और मोटरवे वगैरह, रेडियो पाकिस्तान की इमारत है, इस्लामाबाद का F9 पार्क है, ये मोटे तो मुझे याद है कि इन्होंने 360 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो है वो इसके अंदर लगाए हैं। इसके अंदर जो टैक्सेस हैं अगर आप उसको थोड़ा सा ड्रिल डाउन करें तो शौकत तरीन साहब ने ये कहा कि 2 अरब रुपए के टैक्सेस हमने गरीब लोगों पे लगाए हैं और 70 अरब रुपए के टैक्सेस हमने अमीर लोगों पे लगाए हैं।
अब टोटल टैक्सेस मैंने आपको बताया 360 अरब रुपए के हैं, तो बाकी 298 अरब रुपए के टैक्सेस इन्होंने किस पे लगाए हैं ये इन्हीं से आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप गरीब तो पहले ही उसकी कमर टूटी हुई है, वो मजीद टैक्स कहाँ से देगा? फिर साथ ही आते ही आपने क्या किया, आपने सीपैक को कह दिया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, चाइनीज से आके बदतमीजियाँ की, उन्होंने सीपैक का भी क्या कहते हैं सारा पैसा रोक लिया। उसके बाद आपने वादे किए थे कि आपको वहाँ से पैसे मिल जाएंगे अमेरिका से, वो भी आपको नहीं मिले। आपने बड़े बड़े कहा था कि पता नहीं यहाँ से पैसा आएगा, वहाँ कहीं से पैसा भी कोई नहीं आया। और उसके बाद अल्लाह के फजल से इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी बहुत पुअर थी और वो कंटिन्यूसली पुअर रही, तो वो सारी चीज़ें एमलगमेट हो गई और उसका नतीजा जो है वो ईयर ऑन आपने इन्फ्लेशन बढ़ती गई, ईयर ऑन आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई। आपकी वो चीज़ें जो हम ठीक करके गए थे, मिसाल के तौर पर गंदम, हमने गंदम जो है एक्सपोर्ट किया अपने दौर। ये तो कह रहे बम्पर पर जो है क्रॉप्स हो रही हैं। देखें ये हो नहीं सकता कि बम्पर क्रॉप हो और आप इंपोर्ट कर रहे हो, ये नंबर फजिंग है। ये लोग देखें, मैं ये वाली बात भी मैंने बहुत दफ़ा पहले भी कही है, झूठ बोलने से गुड गवर्नेंस नहीं आती, झूठ बोलने से गरीब आदमी का पेट नहीं भरेगा, झूठ बोलने से नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये क्योंकि गैर संजीदा लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि हुकूमत का करना क्या है। बल्कि इस बात का भी अब अक्सर को और भी कमेंटेटर्स वाली बात कर रहे हैं कि शायद ये ऑन एजेंडा भी हो रहा है। क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है डॉक्टर साहब? ये बहुत अहम सवाल है आपका। आपने जिस चीज का जिक्र किया इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं ट्रांजैक्शन। अब आप ये देखिए कि पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान जो है, जब हम सुकूक बॉन्ड जो इस्लामिक बॉन्ड फ्लोट करते हैं उसके पीछे हम कोई ना तो कोई मुल्क का एसेट जरूर प्लेज करते हैं। ये इस्लामिक फाइनेंसिंग का मैकेनिज्म रहा है। आपको तो अंदाजा होगा कि 1-2 एयरपोर्ट भी हमने प्लेज किए हैं, और कराची एयरपोर्ट, आपका लाहौर एयरपोर्ट, बिल्कुल, और मोटरवे वगैरह, रेडियो पाकिस्तान की इमारत है, इस्लामाबाद का F9 पार्क है, ये मोटे मोटे तो मुझे याद है जी। बिल्कुल, तो ये एक तरीका होता है कि आप, चूंकि आपकी बात खुद क्रेडिट वर्दीनेस में कमी आती है, मगर ये एक इस्लामिक तरीका है और इसे हमने पूरी तौर पर इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जो पूरी तरीके से बौखलाई हुई, जहां एक तरफ IMF जो है वो पाकिस्तान को लटकाया हुआ है और जो पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी का एक आस लगा था कि जो IMF है जिसके तरफ से क्लियरेंस दी गई थी कि हम पाकिस्तान को पैसे देंगे, अब उस पर भी एक रोक जो है वो लग चुकी है और साफ तरीके से कहा गया कि अगर जो सऊदी अरब है वो हमें इंश्योरेंस नहीं देता है कि जो हम पैसा देंगे वो वहाँ पर सुरक्षित रहेगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी बची रहेगी, तो हम पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे। यानी कि अब जो पाकिस्तान है वो सऊदी अरब के आगे हाथ जोड़ेगा और कहेगा कि वो ये इंश्योरेंस जो है वो दे दे। यानी कि IMF जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के कहने पे ये सब किया है, क्योंकि इजराइल का दौरा आपको पता होगा कि अभी अमेरिका का था, जिसमें कि ये भी बात हुई होगी कि जो पाकिस्तान है वो इजराइल को एक्सेप्ट करे, और इसीलिए जो IMF के द्वारा अमेरिका ने ये दबाव बनाने की कोशिश की है कि जो सऊदी अरब है उसके कहने पे जो इजराइल है वो उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर ये पैसा नहीं मिलता है तो पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी जो है पूरी तरीके से पता है, और इसीलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अब ये लग रहा है कि पैसा अगर नहीं मिलेगा तो फिर इसीलिए वो जो है वो अब पाकिस्तान के एसेट को बेचने की तैयारी कर रहे हैं और लगातार इस चीज़ों पे बात हो रही है। और दोस्तों, ये कोई ऐसी उड़ती खबर नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में जो ऑफिशियल लोग हैं उनके द्वारा भी ये बात कही गई है कि हम आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के कुछ एसेट हैं उसको गिरवी रख सकते हैं या फिर उसको बेच सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ पर पहुँच चुका है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।